सोचो इसके बारे में एक सेकंड के लिए। दुनिया का हर चौथा इंसान, एवरी 6th पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, इंडियन है। कभी सोचा है ऐसा है क्यों? वाई आर देयर सो मेनी पीपल इन इंडिया? इसके पीछे जो असली रीजन है ना, वो कॉमन अजम्पशन से कहीं ज्यादा डीप और फ्रैंकली फैसिनेटिंग है। चलिए इस एक्सप्लेनर में इसी को अनकवर करते हैं। सबसे पहले लेट्स जस्ट गेट द बिग नंबर आउट ऑफ द वे। इंडिया की पॉपुलेशन अब है 1.47 बिलियन। एंड यस, यू हर्ड दैट राइट, हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। इट्स ऑफिशियल, वी आर नाउ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन अर्थ। और ये नंबर और भी माइंड बॉगलिंग हो जाता है जब आप इसको ऐसे देखते हैं। पूरी दुनिया की 18% आबादी सिर्फ 2% जमीन पर रहती है। थिंक अबाउट दैट डेंसिटी। इसीलिए तो इंडिया को अक्सर ओवर पॉपुलेटेड का टैग मिल जाता है। लेकिन क्या ये सच में पूरी कहानी है? देखो, जब भी ये टॉपिक उठता है ना, लोग अक्सर वही सेम रीजंस देते हैं। गरीबी है, एजुकेशन की कमी है। कुछ लोग तो आगे बढ़ के सीधा यूपी और बिहार को ब्लेम कर देते हैं। और हाँ, लोग इन चीज़ों का थोड़ा बहुत रोल है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट ये सब ना सिम्टम्स हैं। असली बीमारी, द रूट कॉज, ये बिल्कुल नहीं है। तो फिर असली वजह क्या है? वेल, द रियल रीजन इज समथिंग मच बिगर देन व्हाट पीपल कैन कंट्रोल। ये है इंडिया की यूनिक ज्योग्राफी। और इसकी कहानी दोस्तों शुरू होती है मिलियंस ऑफ इयर्स अगो। देखिए, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप हिस्ट्री में कहीं भी देख लो, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना, सारी ग्रेट सिविलाइजेशंस कहाँ फली फूली? फर्टाइल नदियों के किनारे। रीजन? इट्स प्रीटी सिंपल एक्चुअली। जहाँ जमीन उपजाऊ है वहाँ खेती आसान है, खाने की सप्लाई स्टेबल रहती है, और जब खाना स्टेबल होता है तो एक बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट करना पॉसिबल हो जाता है। और अब आती है सबसे अमेजिंग बात। इंडिया के पास है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे फर्टाइल मैदान, द इंडो गैंजेटिक प्लेन। ये वो विशाल उपजाऊ जमीन का स्ट्रेच है जिसे हिमालय से आने वाली नदियों ने सदियों से बनाया है। यू कुड से दिस इज इंडियाज जियोग्राफिक सीक्रेट वेपन। तो ऐसे प्लेन में ऐसी क्या खास बात है, राइट? वेल, इसका सारा क्रेडिट जाता है हिमालयस के ट्रिपल बेनिफिट को। सोचो, नंबर 1, उनसे हमें साल भर बहने वाली नदियां मिलती हैं। नंबर 2, वो पहाड़ सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को एक वॉल की तरह रोक देते हैं, जिससे यहाँ साल भर खेती हो सकती है। और नंबर 3, यही पहाड़ मॉनसून की हवाओं को ट्रैप करके ये इंश्योर करते हैं कि यहाँ भरपूर बारिश हो। अब जरा इसके स्केल को समझो। इंडो गैंजेटिक प्लेन 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। अब इसको कंपेयर करो चाइना के नॉर्थ चाइना प्लेन से जो 4 लाख है, या फिर इजिप्ट की फेमस नाइल वैली से जो सिर्फ 33,000 है। द डिफरेंस इज जस्ट मैसिव, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं है। आज से 2300 साल पहले एक ग्रीक एम्बेसडर था, मेगास्थनीज। उसने अपनी बुक इंडिका में साफ साफ लिखा था कि इंडिया में साल में 2 फसलें उगाई जाती हैं और यहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता। दिस टेल्स यू कि इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट करने की कैपेसिटी हजारों सालों से रही है। ओके, आई नो, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर ये सब सच है तो फिर पिछले कुछ सालों से चाइना की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा कैसे थी? एंड यू नो व्हाट, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। इसका जवाब एक हिस्टोरिकल अनोमली में है, एक अजीब से दौर में छुपा है। चलो डेटा देखते हैं। हिस्ट्री में ज्यादातर टाइम इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा ही थी। 1 AD में सोचो, दुनिया का हर तीसरा इंसान इंडियन था। 1700 AD तक भी हम ही आगे थे। द पैटर्न इज क्रिस्टल क्लियर। तो फिर अचानक से ऐसा क्या बदल गया? द एनॉमली वाज ब्रिटिश रूल। ये वो दौर था जब इंडिया की नेचुरल प्रॉस्पेरिटी और उसके पॉपुलेशन ग्रोथ को जानबूझकर आर्टिफिशियली सप्रेस किया गया। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया में 25 बड़े अकाल पड़े, एंड इन दीज फैमिन्स एन एस्टिमेटेड 30 to 35 मिलियन इंडियंस डाइड। साफ साफ बता दूं, ये अकाल नेचुरल नहीं थे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज का डायरेक्ट रिजल्ट थे। इस नंबर के स्केल को आसानी से समझने के लिए बस ये कंपैरिजन देखो। पूरे वर्ल्ड वॉर 1 में टोटल 8.5 मिलियन लोग मारे गए थे। ब्रिटिश एरा फैमिन्स में उससे 4 गुना ज्यादा लोग मारे गए। इट वॉज अ ट्रेजेडी ऑन एन अनइमेजिनेबल स्केल, और इसी ने इंडिया के पॉपुलेशन ग्राफ को अचानक से तोड़ दिया। आज़ादी के बाद ऑफ कोर्स फैमिन्स खत्म हुए और इंडिया की पॉपुलेशन ने बाउंस बैक करना शुरू किया। लेकिन वो जो एक मिथ है ना कि इंडिया की पॉपुलेशन एंडलेसली एक्सप्लोड हो रही है, वो अब बिल्कुल सच नहीं है। चलो देखते हैं कि आज की रियलिटी क्या है। इस मिथ को बस्ट करने के लिए हमें बस एक नंबर देखना है। इसे कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट या TFR।
सिंपल टर्म्स में इसका मतलब है कि एक औरत अपनी लाइफ में एवरेज कितने बच्चे पैदा करती है। अब किसी भी पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए ये नंबर 2.1 होना चाहिए। गेस व्हाट? इंडिया का TFR अब है 1.9। हम ऑलरेडी रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे जा चुके हैं। और ये मत सोचना कि ये सिर्फ एक दो शहरों की बात है। इंडिया के 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में से 31, अ वॉपिंग 31 का TFR या तो रिप्लेसमेंट लेवल पर है या उससे भी नीचे। सो दिस इज अ ह्यूज नेशन वाइड ट्रेंड। इवन द यूनाइटेड नेशंस प्रोजेक्ट्स द सेम थिंग। उनके हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन अराउंड 2060 में पीक करेगी और उसके बाद नेचुरली डिक्लाइन करना शुरू कर देगी। तो वो जो रैपिड ग्रोथ का फेज था ना, इट्स कमिंग टू एन एंड। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन के बाद लेट्स ट्राई टू रीफ्रेम दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन। हमेशा इंडिया की बड़ी आबादी को एक प्रॉब्लम की तरह देखने के बजाय क्या हम इसे एक बिल्कुल अलग नज़र से देख सकते हैं? सो द नेक्स्ट टाइम कोई कहता है कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है, आप उन्हें कह सकते हैं कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड नहीं, इंडिया जियोग्राफिकली ब्लेस्ड है। हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन इस बात का एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे उपजाऊ लैंड मास है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग है। वही ब्लेसिंग, वही ज्योग्राफी जिसने हमें हजारों सालों से सपोर्ट किया है, अब वो खुद एक बहुत बड़े खतरे में है। और इसका रीजन, एज यू माइट हैव गेस्ड, इज क्लाइमेट चेंज। हिमालयन ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, इंडो गैंजेटिक प्लेन का ग्राउंड वाटर लेवल तेजी से नीचे जा रहा है और इरेटिक मॉनसून्स फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से 3 की टेकअवेज क्या हैं? नंबर 1, इंडिया की पॉपुलेशन का प्राइमरी रीजन ज्योग्राफी है, गरीबी नहीं। नंबर 2, इंडिया की पॉपुलेशन अब नेचुरली स्टेबलाइज हो रही है, एक्सप्लोड नहीं। और नंबर 3, हमारा असली चैलेंज अब इस ज्योग्राफिक ब्लेसिंग को क्लाइमेट चेंज से बचाना है। हाँ, इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों का देश है, पर अगर हम सही पॉलिसीज लाएं और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा पाएं, तो क्या ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी के बजाय हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है? आप क्या सोचते हैं?